नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो आप सभी को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आ चुकी है और 22वीं किस्त का इंतजार है सभी को। तो अभी अभी आई है 21वीं किस्त 2-4 दिन पहले। तो क्या आप सभी के खाते में आ गई है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके खाते में सभी लोगों की 21वीं किस्त आ गई है या किसी की रह गई है। तो रह गई है तो क्या कारण है, हो सकता है कि 21वीं किस्त क्यों रही है आपकी और क्या रीज़न हो सकता है। कि पहली बात तो यह है कि आपने आधार कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है, भूमि संबंधी रिकॉर्ड दर्ज नहीं करवाया है, या आपका आधार कार्ड है वो बैंक में लिंक नहीं है, आपकी बैंक खाता बुक से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो इस वजह से आपकी 21वीं किस्त रह गई है। अगर किसी की रह गई है तो वो किस्त आपकी 22वीं किस्त के साथ में अटैच होकर आ जाएगी। 21वीं और 22वीं किस्त दोनों साथ में आ जाएगी आपकी। तो अब सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कि हर किसान को हर वर्ष 6,000 की सहायता किसान के बैंक खाते में डाली जाए, यानी किसान को 6,000 की सहायता दी जाए। और उसकी इनकम भी कम हो, वो बीपीएल की श्रेणी में आता हो, तो उस किसान को सरकार जरूर दे रही है 6,000 की राशि। अब सरकार क्या कर रही है कि जनवरी 2026 से ही 4,000 सीधे खाते में। किसानों के लिए खुशखबरी बात यह है कि 8वें वेतन आयोग के साथ साथ आपका भी पैसे 2,000 थे तो उसको 4,000 करके सरकार आपके खाते में डाल रही है। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अपन आगे की बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और डिटेल के साथ अपन बात करते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब आगे बात कर लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब पंजीकृत किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। और सरकार के निर्देश के अनुसार देखें तो प्रत्येक किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब 22वीं किस्त कब जारी होगी वो भी अपन बात कर लेते हैं कि पीएम किसान योजना की पिछली 21वीं किस्त हाल ही में वो 26 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। और इस 4 महीने के अंतराल के नियम को ध्यान में रखते हुए 22वीं किस्त निम्नलिखित अवधि में जारी होने की संभावना है। अब 21वीं किस्त कब जारी हुई? नवंबर 2025 में। तो 22वीं किस्त कब होगी? मार्च 2026 में जारी होगी 22वीं किस्त। अब लाभ जारी रखने के लिए पात्रता और आवश्यक कार्य क्या है कि आपकी किस्त समय समय पर आती रहे, और उसके लिए पात्रता आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है उसके लिए अपन बात करते हैं कि 22वीं किस्त आपकी अटके नहीं टाइम पे आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आप ई-केवाईसी करवाएं, यानी ई-केवाईसी कंप्लीट होना ज़रूरी है। आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो 22वीं किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। अब सरकारी दिशा निर्देशानुसार देखें तो सभी पंजीकृत किसानों के ई-केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। और ई-केवाईसी नहीं होने पर 22वीं किस्त रोकी जा सकती है आपकी। अब ई-केवाईसी का तरीका क्या है कि ऑनलाइन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ई-केवाईसी विकल्प के माध्यम से आधार ओटीपी का उपयोग करके, और ऑफलाइन है कि नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं तो देखते हैं खाता और आधार लिंकेज की। आपका खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। आपका बैंक खाता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि प्राप्त करने के लिए आधार और मोबाइल नंबर से अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए। केवल फार्मर आईडी कार्ड वाले किसानों को ही लाभ दिया जाएगा। और भू सत्यापन भी आपका जरूरी है कि जिन किसानों ने अभी तक भू सत्यापन नहीं करवाया है उन्हें यह कार्य भी जल्द से जल्द पूरा करवाना होगा। अब आगे अपन बात करते हैं कि किस्त का स्टेटस कैसे चेक करना है आपको, कि किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए क्या विकल्प है। तो पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है सबसे पहले आपको। उसके बाद होम पेज पर फार्मर कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अब स्क्रीन पर बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प चुनना है और अपना आधार नंबर या बैंक खाता संख्या दर्ज करनी है। अब विवरण को वेरीफाई करते हुए कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट कर दें। अंत आपकी ऑनलाइन स्क्रीन पर किस्त संबंधी जानकारी इंस्टॉलमेंट स्टेटस प्रदर्शित हो जाएगा।